लथवानिया से अभी मैं जा रहा हूँ जी स्वीडन। इस टाइम मैं हूँ शिप के ऊपर और शिप का पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ कि शिप के ऊपर कैसे जाते हैं और अंदर खाना भी खाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है जी। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह उठे हैं, सीन है जी इस तरह का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं वाईके टॉकिंग। वेलकम टू लथवानिया। हमने हंगरी को कर दिया है बाय बाय, काम कर रहे हैं लथवानिया के अंदर। गाड़ी मुझे रिसीव हो चुकी है, बस अपनी आ गई है। विलनेस वाली बस पे बैठ रहे हैं अभी। आ गए हम पोलैंड के अंदर। ये फ्लिक्स बस है मेरी, अभी बस आएगी 1 घंटे के बाद। जितना मुश्किल बस का सफ़र करना है ना, वो किसी चीज़ का भी नहीं है। 10 मिनट की रेस्ट अपनी हो गई जी कंप्लीट। इसके बाद निकलते हैं। थके हुए बहुत हैं भाई, बहुत थके हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर आने की वजह है सामान ज़्यादा था, इसलिए इसके ऊपर आया। कोई बड़ा जलील प्रोग्राम है। इस टाइम बैठा हूँ जी विलनेस बस स्टेशन के ऊपर। अपने सामान की ढेरी लगी हुई है और अभी जाके ये ब्रेड लेके आया हूँ और साथ में ये मरिंडा की बोतल लेके आया हूँ। और एक और बंदा मिला है, उसकी शराब भी यहीं पे खुली पड़ी है, लेकिन वो कहता है मेरे सामान का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। बस का वेट कर रहा हूँ, बस आने वाली है 11 बजे। ये मेरी तीसरी बस है। आ गई है हमारी बस, अभी सामान रखेंगे। अभी नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के अभी कर रहे हैं जी वेट। हम बैठे बैठे पैसे चेक कर रहे थे। ये पाकिस्तान के पैसे हैं और ये हैं जी उज़्बेकिस्तान के। 50,000 से शुरू होता है नोट। 50,000, 20,000, 10,000, 5,000 और 2,000। अभी नहा लिए, जा रहे हैं जी ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट है, ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद कब तक स्टार्टिंग होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बारिश आ रही है और मैं अपनी गाड़ी चेक करने के लिए जा रहा हूँ कि मेरे पास कौन सी गाड़ी आने वाली है और है किधर। मेरे पास गाड़ी रहेगी इस तरह की, लेकिन ये मेरी गाड़ी नहीं है। ये मेरे पास इस टाइम गाड़ी रहेगी जी 3 एक्सल जो गाड़ी है ना स्कैंडिनेविया में चलती हैं, जैसे कि नॉर्वे, आइसलैंड। जो यहाँ पे बंदे खड़े हैं ना, वो जा रहे हैं जी स्कैंडिनेविया और नीदरलैंड जा रहे हैं। अभी मैंने उनसे पूछा है कि जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट करूँगा तो क्या मुश्किल। कहते हैं जब विंटर मतलब कि बर्फ़ पड़ती है ना, स्नो पड़ती है, तब स्नो के टाइम में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस टाइम कोई मुश्किल नहीं है। आप आराम से काम स्टार्ट कर सकते हो। और इस काम की जो सैलरी है ना, बाकी काम से ज़्यादा सैलरी है इसकी। लेकिन मैं जा रहा हूँ अभी जस्ट एक्सपीरियंस के लिए, कि मेरा एक्सपीरियंस इसमें अच्छा होता है तो मैं कहीं भी आगे जाके मूव करता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मुझे ऑलमोस्ट 4 दिन हो गए आए हुए और 4 दिन से मुसलसल दिन रात बारिश। अभी 5-10 मिनट हुए रुकी है, अब पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये अभी फिर कुछ टाइम तक फिर स्टार्ट हो जाएगी। हवा बहुत तेज़ है। ये गर्म कपड़े मैंने रख दिए थे, कंपनी ने भी इस तरह की जैकेटें दी हैं। मेरी गाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही, कहाँ पे खड़ी है कोई पता नहीं है, लेकिन कल हो सकता है कल मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ जाए। अब जाते हैं जी अंदर। अंदर जाने के लिए लाजिम है जी यहाँ पे कार्ड लगाना, जो कार्ड मेरे पास अभी भी है। हमने हंगरी को कर दिया है बाय बाय, काम कर रहे हैं लथवानिया के अंदर। गाड़ी मुझे रिसीव हो चुकी है, वोल्वो गाड़ी है 3 एक्सल। मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 एक्सल गाड़ी है, सामान पूरा शिफ्ट हो गया। एक ट्रक ड्राइवर के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कंपनी चेंज करना, और कंपनी चेंज करना भी इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है जी अपना लगेज शिफ्ट करना। मतलब कि जो हमारे पास ये भंडार सामान का होता है ना, 4-5 बैग, अगर हम फ्लैट पे जाएं तो कॉस्टली, बस पे जाएं तो बसें चेंज करनी पड़ती हैं। ओहो, मैं हंगरी से 3 बसें चेंज करके यहाँ पे पहुंचा हूँ और जितनी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचा हूँ, फिर आके सामान रूम में रखना, रूम से फिर गाड़ी में शिफ्ट करना, फिर सेटिंग करना। गाड़ी की और होती है, पहले डव थी अब वॉल्वो है, तो भाई पूरा ऐसा समझो कि खलास वाला काम होता है। बेड जो है थोड़ा सा रफ है, सामान पूरा मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इस गाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा बुरी चीज जो मुझे लगी है ना, वो एक है ये गियर बॉक्स। यार गियर बॉक्स जो है ना वोल्वो का, यहाँ पे जो बटन होता है ना, वो मुझे बहुत इजी लगता है, लेकिन ये जो है ना, ये बहुत मुश्किल है। ऑटो जैसे कार का है ना, ये बहुत पुराना हो गया अब, लेकिन भैया एडजस्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब मेरे पास है जी काम डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड,
मैं चलूंगा जी पूरा स्कैंडिनेविया के अंदर जो अभी बर्फ है। 2 महीने के लिए अभी जा रहा हूँ, 2 महीने के बाद वापसी का ट्रिप बनेगा, फिर कहाँ का मिलता है नहीं पता, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे कहाँ मिलेगा, यूरोप के अंदर। और जी गाड़ी है जी व्हाइट कलर की वोल्वो और 3 एक्सल गाड़ी है। ये गाड़ी मेरे पास व्हाइट कलर की गाड़ी है। पूरे इसके पीछे ये ABS की बकेट होती है, जो हम ABS का काम करते हैं मतलब कि डेंजर का, उसके पीछे ये बकेट हमेशा लाजिम होती है। एक बेल्चा भी होता है जो कि वो बेल्चा भी लगा हुआ है। बाकी इस डब्बे के अंदर पूरी चैन है, इसके अंदर पूरे बेल्ट हैं। ये एक्स्ट्रा बेल्ट है, मतलब कि जो ट्रेलर मुझे मिलेगा उसके अंदर और होंगे। बाकी यूनिट से ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है, जैसे कि ये 3 एक्सल खड़ा है। मैं आपको 2 एक्सल भी दिखाता हूँ। ये देखें 2 एक्सल ये खड़ा है, ये है जी 2 एक्सल 1 और 2। ये छोटी गाड़ी है, खड़ी दोनों लेवल में है। डिस्टेंस फ़र्क देखें कितना है, इसके 3 एक्सल है, इसके 2 एक्सल है। लेकिन ये हमारे लिए इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी सैलरी जो है ना इसके बनिस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है। ये 3 एक्सल जो गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ मोस्टली चलती हैं अपना स्कैंडिनेविया। ये जो पीछे 3 एक्सल है ना, ये सपोर्ट करते हैं कभी कभार स्लिप ना होने की, मतलब कि पावर जो है ना इससे गाड़ी को ज़्यादा मिलती है। ये जो गाड़ियाँ ना 2 एक्सल, ये ज़्यादातर यूरोप के अंदर ही चलती हैं और चलती यूरोप के अंदर है। 3 एक्सल जितने भी यहाँ पे खड़े हैं ना, ये 3 एक्सल है, ये 3 एक्सल है, बहुत सारे 3 एक्सल हैं और इनके पीछे चैन भी लगी हुई। लेकिन ये गाड़ी अब मुझे मिली, अब मैं चलाऊँगा ये गाड़ी। तो आज का हमारा काम क्या है, आज स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट जो ट्रिप है यहाँ पे मैंने जाना है फेरी के ऊपर। फेरी के ऊपर अपना मैंने ट्रेलर करना है लोड करके, फिर मुझे जाना है यहाँ से स्वीडन जाएंगे। वहाँ पे क्या माहौल होता है, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जाएंगे तो आपको भी दिखाएंगे। सो लेट्स गो। 2 किस्म की गाड़ी यहाँ पे खड़ी, ये मेरे एक दोस्त की गाड़ी खड़ी, ये कल ही गाड़ियाँ आई हैं और नंबर प्लेट सब कुछ लग के ये रेडी होके खड़ी हैं। ये वाली वोल्वो, ये 26 मॉडल है, लेकिन गेयर बॉक्स जो मैंने अपनी गाड़ी में दिखाया ना, सेम गेयर बॉक्स है इनका। हमने तो करना है भाई काम, और काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे जाना है फेरी के ऊपर। और फेरी के ऊपर जब जाते हैं ना तो कम से कम 1-2 घंटा पहले पहुँचे। मैं न्यू हूँ, मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं 1-2 घंटा पहले पहुँचूँगा, जगह ढूंढने में, प्लेस ढूंढने में, रजिस्ट्रेशन करवाने में, ताकि मैं अपना 1-2 घंटे पहले काम खलस करके रिलैक्स होकर बैठूँ। इन गाड़ियों के अंदर से गाड़ी निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। गाड़ी फंसी हुई थी बिल्कुल उसके अंदर, बड़ी मुश्किल से निकाल के आया हूँ। बार बार भूल रहा हूँ यार गेयर के ऊपर, जो गेयर है ना, गेयर के ऊपर मैं भूल रहा हूँ। गेयर मुझसे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले मैं चलाता आया हूँ वो दूसरा बटन वाली, अब ना हाथ वो बटन के ऊपर जाता है, तो कुछ दिन जो है ना एडजस्ट होने में लग जाएंगे इसमें। अब मैं जा रहा हूँ जो अपना ट्रेलर ढूंढने के लिए। मेरा ट्रेलर कहाँ पे खड़ा है वो ढूंढते हैं। What happened? मुझे जाना पड़ेगा इस साइड से। न्यू गाड़ी होना, चाहे वोल्वो चाहे पहले चलाई हुई क्यों ना हो, जब एक दफ़ा दूसरी गाड़ी हाथ में आ जाती है ना, तो जो चलाई हुई गाड़ी है ना वो भी फिर हाथ पे नहीं चढ़ती कुछ दिन। अब ये गाड़ी फिर मिरर वाली डाफाई थी, वो भी कैमरे वाली थी, क्योंकि टैबलेट काम नहीं कर रहा। मुझे जाना है पोर्ट के ऊपर और जितना जल्दी हो सकता है अभी अपना ट्रेलर जो है ना उठा लेता हूँ। उसके बाद जल्दी से जल्दी पहुँचना है, मुझे 5 बजे पहुँचना है। ऑलमोस्ट अभी 3 बजने वाले हैं, तो मेरा ट्रेलर कहाँ पे है ये नहीं पता मुझे। वेरी लो प्रेशर भाई, कितना प्रेशर हो बनाऊँ, वेरी लो प्रेशर अभी भी आ रहा है। आधा घंटा तो स्टार्ट खड़ी रही है गाड़ी। भाई साहब बड़ी टेंशन है, नई कंपनी के अंदर काम शुरू करना और उसके सिस्टम को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इनके टैबलेट को मैं समझा, ओहो हो इतना ज़्यादा मुश्किल, काम समझ ही नहीं आ रहा था। एक दोस्त है उसको बुलाया है, भाई इसको समझा कैसे करना है, उसने फिर सारा समझाया मुझे। अभी निकल रहा हूँ मैं, पहला दिन है आज। ओए होए होए, ड्राइवर हम हैं लेकिन काम नया समझने में ना थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए थोड़ी टेंशन बनी हुई है। बेल्ट भी लगाना है, बेल्ट भूल गया हूँ। आ गए हैं जी हम पोर्ट के ऊपर। अब मैं जाके अपना पासपोर्ट दिखा के आया हूँ, एक टिकट नंबर मिला था वो भी दिखा के आया हूँ। गाड़ियां लाइन पे लग रही हैं, अब मुझे भी अपनी गाड़ी लगानी है लाइन में। 6 नंबर अभी हो गया बुक, लेकिन सीधी करके गाड़ी यहाँ पे खड़ी करता हूँ ताकि अंदर जा सकूँ। यहाँ से लेनी है टिकट। मैं देख रहा हूँ वो बंदा प्रेस कर रहा है बटन और कोशिश कर रहा है टिकट लेने की। ओ भाई वापस आ रहा है। भाई अब वापस आएगा तो 1 सेकेंड, मैं वापस जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता
मैं बार बार यहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि गेयर यहाँ पे है, इस बार नीचे है गेयर। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, मेरे पीछे कोई गाड़ी है तो नहीं। ये गाड़ी वाला रिवर्स क्यों आ रहा है, कोई मसला बन गया होगा इसका। अब मैं पहले अब गियर नीचे देखता हूँ फिर गियर लगाता हूँ। चलो भी चाचू, अब आराम आराम से दोनों साइड से देख लेता हूँ मैं भी। ये भी अपनी कंपनी वाला ही है, अपनी कंपनी वाला ही बंदा है। हाँ अपनी कंपनी का। इसको क्या हुआ इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया जी अपना नंबर, करते हैं जी स्टॉप। क्या कुछ मांगता है कुछ पता नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, कुछ चेकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ सिक्योरिटी वाले। ये काका कहीं लंबा हो गया है, मुझे लगता है मुझे कार के रास्ते से निकाल के ना गाड़ी आगे कहीं खड़ी करनी होगी। 6 लेन मुड़ रही है, 7 लेन भी यहीं पे मुड़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गाड़ी लगेगी सीधी जाके बिल्कुल। शीशे कर दिए क्लोज। अब यहाँ पे मेन काम जो है ना, मेन काम इसको फेरी मूड पे लगाना है। इसको अगर फेरी मूड पे नहीं लगाया ना तो काम खराब है। गाड़ी में ऊपर लेके आया, मुझे पता नहीं था, स्पीड से नहीं आया। बाद में मुझे पता चला कि वो जितनी चढ़ाई थी ना, शुक्र है कि गाड़ी के टायर स्लिप नहीं हुए। यहाँ पे उसने मुझे बोला है कि भाई शीशे क्लोज करो। मैं उतरा नहीं हूँ और जो जगह देखो कितनी सी बच गई है। अब मुझे निकलना पड़ेगा बाहर। जब भी हमने गाड़ी अपनी फेरी के ऊपर लोड करनी है ना, तो हम अंदर तो बैठ नहीं सकते ना, तो गाड़ी में सो सकते हैं। हमें जाना पड़ता है रूम में। अब मैं जा रहा हूँ रूम में। जो पर्ची ली थी गेट से, जब एंट्री हुई थी, तो ये पर्ची लेके जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं दिया। कभी कभार कहते हैं कार्ड देते हैं और कभी कभार ये देते हैं पर्ची जिसके ऊपर बार कोड बना हुआ है, क्योंकि रूम के अंदर इंटर भी होना है ना। अब मैंने अपने बैग को कर लिया रेडी। जो भी अपना को खाने पीने का छोटा मोटा सामान था वो उठा लिया, क्योंकि फेरी के अंदर भी 2 टाइम का खाना देते हैं।
जिसके अंदर हलाल भी होता है। अगर हलाल नहीं होगा तो भाई हमने भी कुछ नहीं छोड़ना, हमने फ्राइज रगड़ देनी है। तो मैं भी ऐसा करता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ ना, कोई काम बनता हो नजर नहीं आया, ब्रेड और फ्राइज ये हम खा लेते हैं। तो अभी चलते हैं जी रूम में, मैं आपको आगे का फिर सेटअप दिखाता हूँ कि रूम का क्या माहौल है मेरा, क्योंकि अपना भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है यार। अभी कुछ टाइम पहले मैं डरा हुआ था कि ठीक जा रहा हूँ नहीं जा रहा, अभी मेरी टून चेक करें आप। तो अभी जाते हैं, बैग में अपना उठा लेता हूँ। जैसे ही आगे गाड़ी लगती है ना, हमें विद इन 2-3 मिनट के अंदर निकलना होता है, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ लगती हैं, फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मेरे पास बिल्कुल इस साइड पे गाड़ी है, मेरे पास रास्ता है उस साइड का। अब मैं शीशे कर देता हूँ प्रॉपर लॉक और लाइट कर देता हूँ प्रॉपर बंद, क्योंकि मुझे निकलना है कल। और बाकी कुछ चीज़ें अपनी यहाँ पे छूटने वाली है नहीं, डॉक्यूमेंट कुछ हैं वो ले लिए हैं। अब इस साइड से मैं निकलूँगा वापस, ये साइड से जाएंगे वापस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, थोड़ी सी। ये गाड़ी का कैमरा इसने किया हुआ है क्लोज, बिल्कुल टच नहीं हुआ, बच गया। क्योंकि उस साइड से ना जगह बिल्कुल नहीं है, पर्ची हाथ में रखता हूँ, ये ना हो गया उड़ के नीचे गिर जाए, फिर भागता ही फिरूँ मैं। जगह बिल्कुल तंग, बिल्कुल तंग, मैं आपको दिखाता हूँ। इस शीशे की टेंशन नहीं है, दूसरे की है। एक साइड का बंद हो दूसरी का ना हो तो टेंशन नहीं है। करते हैं गाड़ी लॉक। ये जी पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, हम खड़े हैं जी दूसरे फ्लोर पे, नीचे फ्लोर एक दूसरा ऊपर वाला फ्लोर। ये मुझे लगता है इस लाइन की लास्ट गाड़ी लग रही है, जो कि रिवर्स होके आ रही है। बिल्कुल कम जगह है, नीचे है जी थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि बारिश आ रही है। ये देखा पानी, बेल्ट गाड़ियों के सिक्योर करने के लिए। जैसे हमने गाड़ी आगे खड़ी की है ना, उसने गाड़ी के आगे ना ये रख दी है। अब मैं अपनी गाड़ी के भी एक प्रॉपर तरीके से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। फिर भी एक दफ़ा हवा चल रही है ना, तो गाड़ी को और ज़्यादा सिक्योर कर लेते हैं। मैं चलता हूँ अभी रूम में, पता है नहीं मुझे कि रूम कहाँ पे है, लेकिन जाके देखते हैं। ये है जी पूरा शिप, रूम कहाँ पे है ये पूछना है। मैं बोला भाई यहाँ से एंट्री कैसे होगी, कहता है ऐसे ऐसे करके जाओ, वेलकम बोर्ड है, 9 नंबर डोर है, ऐसे ऐसे करके सब कुछ उसने एक्सप्लेन कर दिया। इन सब चीज़ों के बावजूद भाई पर्ची अपने हाथ में रखनी है। क्या माहौल है, क्या माहौल है यहाँ से, हर साइड से कैमरे हैं। मैं गाड़ी लेके आया हूँ यहाँ से, इसके ऊपर से ऐसे नीचे से ऊपर चढ़ा के आया हूँ। बटन को आगे दबाया है तब जाके ये डोर खुला है। अब जाना है मुझे कहाँ पे, 9 नंबर पे। कहाँ पे हम आ गए, 9 नंबर पे। क्या नीचे खूबसूरत जगह है। ओहो क्या सीन है नीचे। ये आ गए हैं जी रूम में। रूम कौन सा, भी रूम ढूंढना है। ये होटल है जहाँ पे हमने खाना भी खाना है बैठ के। इनसे पूछता हूँ कि मेरा रूम नंबर कौन सा है। ये तो बंद हुआ पड़ा है। रिसेप्शन पे आके पर्ची दिखाई है और मिल गया जी अपना कार्ड। कार्ड अपना मिल गया। रूम नंबर है जी 9417। पहले अपना सामान रखते हैं, उसके बाद ना यहाँ पे आते हैं। पहले रूम ढूंढ लें कि रूम कहाँ पे है। 94, ये 93 शुरू हो चुका है। 93 लगता है रूम जो है ना बहुत लास्ट में है। ये रूम है छोटे छोटे इनके। 9714 9417। गलत पढ़ रहा हूँ मैं भी। मेरी गाड़ी वो खड़ी है। नीचे जो पानी है ना ऐसे 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 जा रहा है, हवा चल रही है ना बहुत तेज़। मैं रूम पे जाता जाता वापस आ गया हूँ, क्योंकि हम ये स्मोकिंग एरिया है ना, यहाँ पे स्मोकिंग कर सकते हैं। 9417 ये कार्ड है। खुल गया। ओहो लेट्स गो। लाइट बंद हो दो, लाइट जल जा। इसकी टांग पहले दरवाजा खोलूं यार। कार्ड नीचे गिर गया।
अच्छा लैट होगी यहाँ से आन भाई, कार्ड लगाना पड़ेगा यहाँ पे। आह, ए और बी, मैं कौन सा हूँ, मेरा कौन सा कार्ड है, ए और बी, मेरा कौन सा है पता नहीं है। कमरा तो ठीक है नहाने के लिए, आहा, नहाने के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, टॉवल नहाने के लिए, बेड शीट एवरीथिंग क्लीन भाई साहब, बिल्कुल क्लीन। करना हमने ये है, बैग अपना रखता हूँ यहाँ पे, खाना कब मिलेगा ये भी पता करके आता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है यार, क्या मिलेगा कब मिलेगा कोई नहीं पता अभी। ट्रक की चाबी भी, ट्रक की चाबी और चार्जर, ओ शिट यार, मैं तो पावर बैंक लेके आया हूँ, चार्जर नहीं लेके आया। आज का जो सफ़र है ना बड़ा मज़े का गुजरने वाला है। ये मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो गया ना काम खलास भाई, हमें चाहिए एक्सपीरियंस। लेकिन एक बड़ी दुख की बात है, जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, पुरानी कंपनी, मेरा 3,000 यूरो खा गई है, नहीं दी, लास्ट मंथ की पूरी सैलरी नहीं दी। बाकी कोई चीज़ अपने काम की नहीं है, फ़िश हम खा सकते हैं बस। आ गया जी मीठा, इसको तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके, ये है जी असल गेम यहाँ पे। ब्रेड 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 खाएंगे किस चीज़ से, लेकिन ब्रेड ले लेता हूँ। चलो जी, बाकी पूरी जगह फुल थी, यही यहाँ के बैठने की एक जगह है जहाँ पे बैठ के हम आराम से खाना खा सकते हैं। वोचर अपना गुम नहीं करना, वोचर गुम तो भूखे। स्वीट लेके आए हैं, मैं तो कहता हूँ जिस तरह का ये खाना है ना, इस तरह से तो मुझे रोज़ फेरी पे भेजें, डेली फेरी पे भेजें, मेरा तो काम ही ये करो फेरी वाला। पहला ट्रिप दिया वो भी फेरी का, अब मुझे लगता है जिस दिन मैं वापस आऊँगा ना उस दिन ये नसीब होगा, अदरवाइज़ वही अपनी दाल ही चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना स्वीट से शुरू करते हैं, स्वीट खाते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा टेस्ट है, साथ साथ में नज़ारे भी देखें और खाना भी खाएं। मैंगो, एप्पल और 3-4 जूस ऐसे हैं। ये भैंस की टांग, पानी भी मिस किया है इसने तो। हमने एक गिलास पिया, एक और। बस ये बहुत है।
चम्मच तो मैं लेना भूल गया, चम्मच लेके आता हूँ। मैंगो का जूस लेके और फिश लेके अभी आया हूँ। अब नज़ारा देख रहा हूँ सुकून से। खाने का बहुत टाइम पड़ा है, खाना खा लेंगे। पीछे सारे लोग बैठे हैं, लैन भी लैन पूरे सब खाना खा रहे हैं। फ़िश बड़ी मज़े की है, एक भी कांटा अंदर नहीं है। कौन सी है ये नहीं पता, क्योंकि हम जो हलाल खाने वाले हैं ना, यहाँ पे मटन, बीफ, एवरीथिंग सब कुछ है, चिकन भी है, लेकिन हम नहीं खा सकते। और ये फ़िश हलाल होती है, मैंने उससे पूछा है, उनको हलाल समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बोला यहाँ पे हलाल है, उनको समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे एक दोस्त ने बताया था कि ये फ़िश हम यहाँ पे खा सकते हैं, तो फ़िश आप खा लेना। तो सारी कैबिनेट जी खाना खाने लगी है। ये होटल है, ये जो है ना पीछे ये बार है। सारे लोग यहाँ पे जी खाना अभी खा रहे हैं और सब की नज़र है ना मेरी तरफ ही है। सारे मुझे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। रिसेप्शन से पीछे जाएंगे हम अपने रूम में सीधा। हेलो, हाउ आर यू? Hello, how are you? आई एम गुड, थैंक यू। यहाँ पे खाली हम ट्रक वाले भी नहीं होते, यहाँ पे फैमिलियाँ भी होती हैं जिनके पास गाड़ी हैं, कारें हैं, जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो इसी शिप से ट्रैवल करते हैं। टना टना पॉम 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 पॉम। माशाल्लाह जी, अपनी गाड़ी तो खड़ी है वो सेंटर में, लेकिन इस टाइम जो है ना शिप चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। पार्किंग तो फुल तो हुई नहीं है। मैं जा रहा हूँ जी अब दूसरी मंजिल पे, ऊपर जाता हूँ सबसे टॉप के ऊपर भी। ऊपर क्या है? थैंक यू। सबसे टॉप के ऊपर आ गया हूँ। ओए होए, यहाँ से जो नज़ारा है ना देखने का, वो कुछ और ही है। सारे लोग यहीं पे हैं, लेकिन इससे ऊपर हम जा नहीं सकते। वाह वाह वाह, क्या सीन है। ऊपर तो चल रही है जी फुल बटा फुल हवा, थोड़ी तेज हवा है। ओह, ठंड 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 लग रही है। बड़े समंदर के अंदर इंटर हो गए हैं। अब सुबह 11 बजे तक ये यहीं पे रहेगा। पास में जाता नहीं हूँ क्योंकि बहुत ठंडी हवा है, कुत्ता भी कांप रहा है इनका। लथवानिया को हम छोड़ के आ गए हैं पीछे, ये रह गया जी अपना लथवानिया। मुझे लग रही है ठंड, मैं चलता हूँ अब अंदर। एक कार भी ऊपर आगे लगी है यार, एक कार लगी है, बाकी कोई नहीं है। मेरा रूम तो है इस गली पे, यहाँ से घूम के लास्ट पे। मैं भी क्या कमाल बंदा हूँ, मेरा रूम एक फ्लोर नीचे है और मैं ढूंढ रहा हूँ बिल्कुल ऊपर ही। अभी मैं एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पे पहुँचा हूँ, मैं ऊपर ही अपने रूम सर्च कर रहा हूँ कि रूम कहाँ है मेरा। जो भी है भाई, अंदर रुको तो पता ही नहीं चलता कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। 175। करते हैं जी रेस्ट सुबह, क्योंकि इन्होंने बुलाना है सुबह, इन्होंने बुलाना है, कब बुलाएंगे पता नहीं है। वो मुझे लग गई है ठंड, अब बुखार ही ना हो जाए। अब सोने का टाइम हो गया, बाय बाय, गुड नाइट। रूम कर देते हैं लॉक, अगर कोई आएगा भी सही तो नॉक करेगा, फिर मैं खोल दूंगा। कार्ड लगा रहे। पहले सबसे पहले ना अपनी एक लाइट जला लेता हूँ छोटी सी, कि ताकि मैं यहाँ से तक आ सकूँ। अब ये रोशनी देगी।
लाइट बंद। अगर कार्ड निकालूंगा तो वैसे ही ये देखो लाइट बंद। कार्ड लगा दिया, लाइट जल के, लेकिन बटन से भी हम बंद कर देते हैं, कार्ड लगा ही रहे अपना। ये लाइट है। आ गया जी बेड पे। सुबह सुबह नहाएंगे, इसको रखते हैं यहाँ पे, नहा के ही निकलूंगा यहाँ से सुबह। ओ यार थक गया यार, बिल्कुल थक गया। आजा सजन। ये मज़े कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे, सिर्फ ट्रक वालों के ही आएंगे। बाय बाय। अभी सुबह सुबह नहा ली है, जा रहे हैं जी खाना खाने के लिए। ब्रेकफास्ट में रेडी है। ब्रेकफास्ट किया है, सारे आ गए हैं ऊपर और मैं भी ऊपर आ गया हूँ। धूप लगवा रहे हैं, ऑलमोस्ट हम गए हैं जी पहुँच। ये इनके फ्लैग लगे हुए हैं। पहुँच गए हैं हम, बस अभी रिवर्स जा रहे हैं, लगने वाली है पोर्ट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए हैं जी। इतनी मोटी मोटी चैनें, तो बहुत मोटी चैन है। सो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।